नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिजात। रेडियो एंटरटेनमेंट में खबर गर्मा गर्म गोविंदा और सुनीता की। खबर यह है कि गोविंदा और सुनीता ले सकते हैं ग्रे डाइवोर्स। क्या होता है ग्रे डाइवोर्स, यानी कि ग्रे तलाक? चर्चा में है ये बात और ज़बरदस्त तरीके से चर्चा में है ये बात। आइए हम इस पर कर लेते हैं थोड़ी सी बात। ग्रे डिवोर्स आखिर है क्या? गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता के तलाक के खबरों के बीच में ये शब्द एक बार फिर से चर्चा में आ गए, बॉलीवुड में भी और सारे देश में भी। ग्रे डिवोर्स क्या है? सब लोग पूछ रहे व्हाट इज ग्रे डिवोर्स। बॉलीवुड में पिछले कई सालों से कई फिल्मी कपल्स के बीच में जब अनबन हो गई तो बाद में उनके तलाक की खबर भी आई। कुछ समय पहले बॉलीवुड के अभिनेता अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के तलाक की खबर भी आई, जिससे फिल्म जगत में हलचल मच गई थी। अब नया मामला आया है एक्टर गोविंदा और उनकी वाइफ सुनीता का। खबर है कि गोविंदा और उनकी पत्नी ग्रे तलाक लेंगे। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन हाल ही में गोविंदा के वकील ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि गोविंदा की पत्नी यानी कि सुनीता आहूजा जी ने कुछ गलत फहमियों के कारण लगभग 6 महीने पहले तलाक की अर्जी दी थी, लेकिन अब दोनों के बीच में सब कुछ सामान्य है। सामान्य यानी कि ठीक है, यानी कि कुछ भी गड़बड़ नहीं है। तो फिर यह खबर कहाँ से आ रही है कि ग्रे डाइवोर्स लेंगे दोनों के दोनों? गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता के तलाक के खबरों के बीच में यह शब्द फिर से चर्चा में आ गया है, ग्रे डिवोर्स। फिर से क्या होता है ग्रे डिवोर्स, लोग समझ नहीं पा रहे। हम कर लेते हैं इसके बारे में कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। ग्रे डिवोर्स होता आखिर क्या है? जब 50 साल या उससे ज़्यादा उम्र के दंपति लोग एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं यानी कि तलाक लेना चाहते हैं तो उसको ग्रे डाइवोर्स कहते हैं। ये टर्म पहली बार 2004 में आया था। आर्प AARP अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड पर्सन्स के द्वारा सारी दुनिया में लोकप्रिय हुआ था। तब उन्होंने पाया कि बुजुर्ग जोड़ों में तलाक की दर तेजी से बढ़ रही है और यही तलाक जो है ग्रे डाइवोर्स कहलाता है। ग्रे हेयर्स के लोग जब डाइवोर्स लेते हैं तो ग्रे डाइवोर्स कहलाता है। ग्रे डाइवोर्स आखिर होता क्यों है? क्या है तो बताया, क्यों है, क्यों होता है ग्रे डाइवोर्स? चलिए ये भी बताते हैं। एक दूसरे के साथ जब आप खुश महसूस नहीं करते, जब बच्चे बड़े होकर घर से चले जाते हैं, जिससे पति पत्नी को एहसास होता है कि वो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते क्योंकि वो एक दूसरे के साथ खुश नहीं है। आर्थिक स्वतंत्रता बड़ी ज़रूरी है। अब महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही है, इससे वो तलाक लेने का निर्णय लेने में सक्षम भी हो रही है। जीवन शैली में बदलाव हो रहा है। देखिए एक कारण तो बता दिया, जब हम पति पत्नी एक दूसरे से खुश नहीं है तो ग्रे डाइवोर्स ले लेते हैं। दूसरा कारण यह है आर्थिक स्वतंत्रता। महिलाएं जब कमाने लग गई है तो उनको यह हक मिल गया है कि भाई हम अपना जुगाड़ कर लेंगे, हम अपनी ज़िंदगी जी लेंगे, अब हम तुम्हारी नहीं सहेंगे, हम अकेले रह लेंगे। आर्थिक स्वतंत्रता महिलाओं की दूसरा कारण। तीसरा कारण है जीवन शैली में बदलाव। सेवानिवृत्ति के बाद कई लोग नई जीवन शैली को अपनाना चाहते हैं जो उनके जीवन साथी से मेल नहीं खाती। कोई शराब पीना चाहता है, कोई दिन रात घूमना चाहता है, कोई दूसरी अलग किस्म की एक्टिविटीज़, पब, डांस, जुआ इत्यादि, या कि अच्छी या बुरी जो भी आप समझ लीजिए करना चाहता है। लेकिन अगर साथ वाला जो जीवन साथी है उसे पसंद नहीं है तो परेशानी होनी है। जीवन शैली में बदलाव एक और कारण है। सेवानिवृत्ति के बाद कई लोग नई जीवन शैली अपनाना चाहते हैं जो उनके जीवन साथी से मेल नहीं खाती। स्वास्थ्य और मानसिक शांति। कई बार एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट पैदा हो जाता है हस्बैंड वाइफ के बीच में। अनबोला यानी बातचीत बंद हो जाती है, एक दूसरे से नफरत अंदर ही अंदर बढ़ती चली जाती है, रिश्ता अस्वस्थ हो जाता है। तब ऐसी स्थिति में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों का ही प्रभावित होता है। इस कारण बेहतर है कि वो अलग रहे, कम से कम स्वस्थ तो रहेंगे मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से। यह भी एक कारण है। बदलती सामाजिक सोच ये भी एक कारण है। अब तलाक पहले की तुलना में बुरा नहीं माना जाता, समाज में स्वीकृत हो गया है। इसको नकारात्मक रूप से
कम देखा जाता है। इसलिए बुजुर्ग जोड़े भी इस फैसले को लेने के लिए आगे आ रहे हैं। पहले क्या होता था, सहते थे, एक दूसरे को सहते रहते थे, साथ जीते रहते थे, और जीते क्या थे, साथ मरते रहते थे जीने के नाम पर। चलिए, ग्रे डिवोर्स का असर क्या होता है, इसके प्रभाव क्या होते हैं। आर्थिक अस्थिरता एक सबसे पहला प्रभाव है। जब सेवानिवृत्त उम्र में आप तलाक लेते हैं तो आपस में जो साथ रहने से एक वित्तीय समस्या का हल मिलता है, वो अब वित्तीय संकट में बदल सकता है। जब आप अलग अलग रहेंगे तो सब कुछ आपको खुद करना होगा, तो सब में पैसे ज़्यादा लगेंगे, जो कि साथ रहने से थोड़ा कम लगते थे। एक आर्थिक अस्थिरता हो गई। मानसिक और भावनात्मक प्रभाव भी पड़ता है। लंबे समय तक आप साथ रहे अपने जीवन साथी के, अब आप अलग हो गए, वो भी कब, बुढ़ापे में। तो भावनात्मक प्रभाव इसका आपके मानस पर और इसी के साथ आपके जीवन पर, यानी कि आपके शरीर पर भी पड़ सकता है। परिवार पर तो प्रभाव पड़ना ही है। तीसरा प्रभाव है ग्रे डिवोर्स का, परिवार पर प्रभाव, बच्चों और नातियों पर भी असर पड़ सकता है। एक तो घर की खुशी खत्म हो जाती है, दूसरा बच्चों को, नातियों को क्या पता आपकी नहीं बन रही है, उनको तो दोनों चाहिए, दादाजी भी चाहिए, दादी जी भी चाहिए, नाना जी भी चाहिए, नानी जी भी चाहिए। क्या नाना नानी साथ नहीं रहते, दादा दादी साथ रहते, लेकिन जब वही एक दूसरे से अलग हो जाएंगे तो उनके बीच, बच्चों के परिवार में, बच्चों के बीच उनका एक ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर साथ नहीं होगा, तो उनको जो मिलने वाला गाइडेंस है, मिलने वाली जो खुशी है, जो साथ है, जो ज्ञान है जीवन का, जो शिक्षा है, जो मूल शिक्षा घर में मिलती है, वो नहीं मिल पाएगी। इसका असर बच्चों पर पड़ेगा। हालांकि बच्चे वयस्क होने के कारण इस बात को समझ सकते हैं, लेकिन अगर बच्चे बच्चे ही हैं तो तकलीफ होती है, भले ही वो बता नहीं पाए। ग्रे डिवोर्स बुजुर्ग जोड़ों में बढ़ती तलाक की प्रवृत्ति को दर्शाता है, जो उनके व्यक्तिगत संतोष, आर्थिक स्वतंत्रता और बदलती सामाजिक सोच के कारण निरंतर बढ़ रहा है। फिर मिलूंगा आपसे रेडियो हिंदुस्तान पर। करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जय श्री राम। पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए, क्योंकि बहुत आवश्यक है ये। जय राम जी की। रेडियो हिंदुस्तान।